हेलो दोस्तों, मैं हूं नितिश चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस के बारे में और मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूं कि बिगनर्स जो हैं वो कैसे बजटिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और सेविंग भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बिना किसी रुकावट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पर्सनल फाइनेंस आखिर में होता ही क्या है। पर्सनल फाइनेंस का मतलब होता है आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना एंड दैट इंक्लूड्स योर इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. It also involves making informed decision about how to allocate and use your money to achieve your financial goals. Personal finance जो है वो एक broad range of topic को cover करता है. That includes budgeting, saving, debt management, investing, retirement planning, insurance and taxes. And इन सब को effectively manage करके कोई भी इंसान जो है अपना financial stability को improve कर सकता है, अपने debt को reduce कर सकता है and अपनी जो saving कर सकता है future के लिए. चलिए मैं आपको बताता हूं पर्सनल फाइनेंस की बजटिंग के बारे में, सेविंग के बारे में और साथ ही साथ इन्वेस्टिंग के बारे में, जिसमें से सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो है क्रिएट अ बजट. आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है दैट यू हैव टू क्रिएट अ बजट. अ बजट इज अ प्लान दैट आउटलाइंस योर इनकम एंड एक्सपेंसेस. और ये जो है बजट आपका हेल्प करता है आपके मनी को मैनेज करने में, आपकी स्पेंडिंग को ट्रैक करने में एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू अवॉइड ओवर स्पेंडिंग. बजट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सारी सोर्सेज ऑफ इनकम की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी एंड दैट इंक्लूड्स योर सैलरी, फ्रीलांस वर्क और इन्वेस्टमेंट इनकम. साथ ही साथ आपको अपने एक्सपेंसेस की भी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी एंड दैट विल इंक्लूड योर रेंट, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, यूटिलिटीज़, एंटरटेनमेंट एंड डेट रीपेमेंट्स. साथ ही साथ आपको अपने इन एक्सपेंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा. एक होगी फिक्स्ड और एक होगी वेरिएबल. फिक्स एक्सपेंसेस वो होते हैं जो मंथ ऑन मंथ सेम रहते हैं, जैसे कि आपकी रेंट और कार पेमेंट. और वेरिएबल एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनमें मंथ ऑन मंथ चेंजेस आते रहते हैं, जैसे कि आपकी ग्रोसरीज और एंटरटेनमेंट. एक बार आपका बजट क्रिएट हो गया, उसके बाद आपको अपने एक्सपेंसेस में से इनकम को माइनस करना पड़ेगा टू डिटरमाइन योर नेट इनकम. अगर आपकी नेट इनकम पॉजिटिव है तो यू कैन यूज दैट सरप्लस टू सेव और इन्वेस्ट, और अगर आपकी ये नेगेटिव में इनकम है तो यू नीड टू मेक एडजस्टमेंट इन योर बजट टू रिड्यूस योर एक्सपेंसेस और इंक्रीज योर इनकम. दूसरा पॉइंट है सेव मनी. सेविंग मनी इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल फाइनेंस और ये आपकी हेल्प करेगा इमरजेंसी फंड को बिल्ड करने में, आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में और साथ ही साथ आपको प्रिपेयर कर देगा आपके रिटायरमेंट के लिए. टू सेव मनी स्टार्ट बाय सेटिंग अप अ गोल. आपको पैसा सेव करने के लिए सबसे पहले अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा. दिस कुड बी अ स्पेसिफिक अमाउंट और अ परसेंटेज ऑफ योर इनकम. आपका इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है, यू हैव टू मेक सेविंग अ प्रायोरिटी. Set up a automatic saving transfer from your main account to a saving account each month and this will help you to save consistently without thinking of it. और साथ ही साथ आपको अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करना पड़ेगा ऑन अननेसेसरी स्पेंडिंग. जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊं तो यू कैन सेव मनी बाय कुकिंग एट होम इंस्टेड ऑफ ईटिंग आउट. साथ ही साथ आप कूपन यूज़ कर सकते हैं और नेगोशिएट कर सकते हैं अपने बिल्स में, जिससे आपके जो है मंथली जो है कुछ ना कुछ सेव हो जाएगा अमाउंट. थर्ड पॉइंट है इन्वेस्ट वाइजली. सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू ग्रो ओवर टाइम. साथ ही साथ इन्वेस्टिंग के साथ जो है रिस्क एसोसिएट होता है, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट वाइजली. एंड बिफोर इन्वेस्टिंग यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ अबाउट वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एंड देयर रिस्क एंड रिटर्न्स. इसके बाद आपको अपना एक इन्वेस्टमेंट गोल भी सेट करना पड़ेगा. दिस कुड बी अ सेविंग फॉर रिटायरमेंट, बाइंग अ होम और फंडिंग योर चाइल्ड्स एजुकेशन. उसके बाद आप बहुत सारे ऑप्शंस में से अपना इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में, एफडीज़ में या फिर म्यूचुअल फंड्स में, और ऐसे कई सारे और ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं. इसके बाद आपको अपना पोर्टफोलियो जो है वो आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और एक ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है. दिस विल हेल्प यू मिनिमाइज योर रिस्क एंड मैक्सिमाइज योर रिटर्न. Monitor your investment regularly and make adjustment as needed. In conclusion, personal finance is all about managing your money, and by creating your budget, saving your money and investing wisely, you can achieve your financial goals. तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो से आपको पर्सनल फाइनेंस की क्लैरिटी जरूर मिली होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए दोस्तों, अलविदा.